नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोल्ड IQ पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं अपने हर वीडियो में कुछ ना कुछ गोल्ड के बारे में जानकारी देने की कोशिश करते रहता हूं। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में वादा किया था, इस बार मैं आपको गोल्ड लोन के बारे में जानकारी देने की कोशिश करने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, गोल्ड लोन के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। और पता इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग गोल्ड लोन बैंक से लेना उचित नहीं समझते, क्योंकि उनको कुछ भी जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गोल्ड लोन लेने के बेनिफिट क्या होते हैं। पहला बेनिफिट होता है दोस्तों कि इसकी जो प्रोसेसिंग होती है बहुत फास्ट होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम लोग किसी दूसरे बैंक से या कोई और लोन लेना चाहे तो उसमें 4 या 5 दिन का टाइम लग जाता है। कई लोन ऐसे होते हैं जो एक महीना का प्रोसेस लेते हैं, लेकिन गोल्ड लोन में ऐसा नहीं होता। गोल्ड लोन में प्रोसेसिंग बहुत फास्टर होती है। इवन यहाँ तक कि अगर आज सुबह आप अप्लाई करें तो शाम तक आपके अकाउंट में लोन डिसबर्स हो जाता है, यानी कि आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। कई बैंक वो तो ये तक दावा करते हैं कि हम लोग आपको 1 घंटे में गोल्ड लोन प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा जो इसका बेनिफिट होता है वो ये है कि इसमें जो इंटरेस्ट लगता है वो बहुत कम लगता है। बहुत कम इन द सेंस, अगर आप कोई दूसरा लोन लेना चाहे, जैसे पर्सनल लोन हो गया या फिर और कोई लोन लेना चाहे, तो उसमें इंटरेस्ट रेट 12% से अबाव ही होता है। लेकिन गोल्ड लोन अगर आप लेते हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट आपको 8% से लेके मैक्सिमम 15% तक ही पे करना होता है। तीसरा जो ऑप्शन होता है दोस्तों कि इसमें एक ऑप्शन ये होता है कि अगर आप चाहे तो EMI का जो इंटरेस्ट है ओनली वो भी पे कर सकते हैं। अब EMI का इंटरेस्ट इन द सेंस, आपने 12 महीने का गोल्ड 12 महीने के लिए या 24 महीने के लिए गोल्ड लोन लिया है और आपने 1 लाख रुपए मान के चलिए लोन लिया है। अब 1 लाख रुपए का जो भी ब्याज होगा, जैसे मान के चलिए 10% आपको इंटरेस्ट लगा है, तो 10% के हिसाब से हो गया आपका 10,000 रुपए। तो वो भी आप EMI के जरिए चुका सकते हैं और जो लास्ट में आपका अमाउंट बचेगा वो आप इकट्ठा पे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम, ना के बराबर डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर जो भी आपका ID प्रूफ है वो लगेंगे। और आपको ये पूछा जाता है कि क्या ये जो गोल्ड लोन आप ले रहे हैं ये गोल्ड आप ही का है, तो उसमें कोई उसमें खास ऐसे प्रूफ नहीं मांगे जाते कि ये गोल्ड है आप ही का है, आपने कहाँ से लिया था, उसका इनवॉइस क्या है, ऐसे कुछ मांगा नहीं जाता है। इसके बाद में दोस्तों, सबसे बड़ी जो इसकी खासियत है वो ये है कि आपका सिविल स्कोर चाहे कुछ भी हो, अगर आप कहीं पे भी बैंकों में कोई भी दूसरा लोन लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले एक चीज देखी जाती है, वो है आपका सिविल स्कोर। लेकिन गोल्ड लोन में अगर आपका सिविल स्कोर कम भी है तो भी आपको गोल्ड लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या जरूरी होते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ चाहिए रहते हैं। उसके बाद में आपका एक ID प्रूफ चाहिए रहता है, जैसा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर और भी ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी ID प्रूफ के दायरे में आता है वो ID प्रूफ चाहिए रहता है। और एक एड्रेस प्रूफ चाहिए रहता है। और सबसे जरूरी चीज जो ये है कि आपकी एज कम से कम 18 साल वो होनी चाहिए। 18 साल के नीचे वालों को कोई भी बैंक गोल्ड लोन वो प्रोवाइड नहीं करता। अब इसके बाद आपको क्या करना है, गोल्ड लोन आपको कैसे मिलेगा। आज की डेट में सारे बैंक लगभग गोल्ड लोन देते हैं। आपको जो भी है, आपके नियरेस्ट बैंक है या फिर जहाँ पे भी सहूलियत लगे वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद में आपको एक गोल्ड लोन का एक सेपरेट काउंटर मिलता है। वहाँ पे जाके आप बात कीजिए कि मुझे गोल्ड लोन चाहिए। गोल्ड लोन के लिए जब आप बात करेंगे तो वो आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस वो समझाएंगे, कितना % इंटरेस्ट लगेगा ये भी समझाएंगे। इंटरेस्ट लगने के बाद में आपको उसको कैसे पे करना है वो भी आपको बताएंगे। वैसे मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किस किस तरीके से रीपेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में जो आपका गोल्ड है उसकी टेस्टिंग होगी। अब कई सारे बैंकों में जो टेस्टिंग करने वाले होते हैं वो बैंकों ने हायर किए हुए होते हैं, लेकिन कई बैंकों में वो नहीं होते हैं, उन्होंने बाहर से किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए होते हैं। वो गोल्ड टेस्ट करने वाला आपके पास आएगा और आपके गोल्ड का टेस्ट करेगा। और जो भी मार्केट की वैल्यू होगी, मान के चलिए 1 लाख रुपए गोल्ड के आपकी वैल्यू है, उसका 75% यानी कि 75,000 रुपए आपके अकाउंट में डिस्बर्स हो जाएगा, जो भी टाइमलाइन आपको दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग। इसके लिए जस्ट आपको एक सिंपल फॉर्म भरना होता है, फॉर्म भर के आपको एक सबमिट कर देना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप इस गोल्ड लोन का रीपेमेंट कैसे कर सकते हैं। रीपेमेंट करने के लिए क्या होता है, बेसिकली 4 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है बुलेट पेमेंट। बुलेट पेमेंट में क्या होता है, जैसे आज आपने गोल्ड लोन लिया,
गोल्ड लोन की जो वैल्यू थी और उसका जो इंटरेस्ट था वो आप जो है जितने टेन्योर के लिए आपने लिया होगा, जैसे 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, मैक्सिमम 4 साल तक का रहता है, तो आप तब तक जो है उसको यूज कीजिए और लास्ट में आपको जो है उसका इंटरेस्ट और जो आपको लोन दिया गया है वो आप पे करेंगे। उसके बाद में आपका जो गोल्ड है एज इट इज जैसा आपने दिया था वैसा आपको रिटर्न मिलेगा। दूसरा होता है पार्शियल पेमेंट का ऑप्शन। पार्शियल पेमेंट का ऑप्शन क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपने 36 महीने के लिए लोन लिया, अब 36 महीने के लिए लोन ले लिया, उसमें आप पार्शियली पेमेंट करते जाइए और साल भर में, 6 महीने में, जैसा आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से। तीसरा जो ऑप्शन होता है दोस्तों वो होता है ओनली पे इंटरेस्ट का। ओनली पे इंटरेस्ट का ऑप्शन क्या होता है कि जैसे मान के चलिए आपने जो है गोल्ड लोन लिया आज 1 लाख रुपए का, उसके ऊपर आपको 10% जो है इंटरेस्ट लगा। 10% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम एक एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं कि आपको जो है 10,000 रुपए इंटरेस्ट आया। उस 10,000 रुपए को ईएमआई में आप लोग कन्वर्ट करके ओनली इंटरेस्ट जो है उसका पे कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन जो होता है रेगुलर ईएमआई का। रेगुलर ईएमआई का ऑप्शन इन द सेंस क्या होता है दोस्तों कि जैसे आपने जो है गोल्ड लोन लिया है उसमें जो आपने जो लोन अमाउंट लिया है वो और इंटरेस्ट, इसको जितने भी आपने जितने सालों के लिए लिया है, जैसे 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, उसमें सेम इक्वल डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे रेगुलर हम लोग ईएमआई भरते हैं वैसा हम लोग भर सकते हैं। तो दोस्तों गोल्ड लोन के बेनिफिट मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिए थे कि आपको बहुत कम ब्याज पे मिलता है, उसके बाद में सेफ रहता है, जैसा आपने गोल्ड दिया है वैसा ही आपको एज इट इज रिटर्न मिलेगा। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब इसमें नुकसान ये है दोस्तों कि हम लोग आज से नहीं कई सालों से या फिर कई पीढ़ियों से जो है गोल्ड लोन लेते आए हैं, लेकिन हमारा पुराना फॉर्मूला क्या था कि जो भी हमारे ज्वेलर या सोनार होते थे हम उनके पास जब भी हमको जरूरत पड़ती थी जाते थे और अपना गोल्ड गिरवी रख के उनसे ये कहते थे कि हमें इतने पैसे दे दीजिए, हम जो है धीरे धीरे ब्याज चुका देंगे और आपके पैसे भी चुका देंगे। लेकिन अगर आप टाइम पे ये सारी चीजें नहीं चुका पाते थे तो उस समय पे जो ज्वेलर है आप लोगों के ऊपर एकदम प्रेशर नहीं बनाता था अगर पहचान वाला है तो, और वो आप लोगों को और थोड़ा सा टाइम देता था। मान लीजिए आपने 4 साल के लिए लिया था लेकिन 6 साल भी हो जाते थे तब भी आप सिर्फ ब्याज चुकाते रहते थे और आपका गोल्ड जो रहता था वो सेफ रहता था। लेकिन अब जो है ये फॉर्मूला जो है कॉर्पोरेट में बदल गया है। अब ये जो गोल्ड लोन है ये सिक्योर्ड गोल्ड लोन में आ गया है। सिक्योर्ड गोल्ड लोन इन द सेंस क्या होता है, सिक्योर्ड लोन कोई भी ये होता है कि आपने उसके जो लोन लिया है उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी रखी हुई है और जब आप इसका रीपेमेंट टाइम टू टाइम नहीं कर पाएंगे तब क्या होगा, तब जो भी बैंक है या फिर जो भी एनएफएससी है वो उसको आपके गोल्ड को सोल्ड कर देगी। तो इसमें सिर्फ एक ही मतलब आपको लॉस है कि आप अगर टाइम पे रीपेमेंट नहीं करेंगे तो आपका जो गोल्ड है वो सोल्ड आउट हो सकता है। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप लोग ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करके नया गोल्ड खरीदते हैं तो बिना ये किए किस हिसाब से या किस प्रकार से जो है आप लोग नया गोल्ड बाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।